बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। तो यहाँ पर इस खूबसूरत चांद के साथ आज के व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो यहाँ पर रात का वक्त था और मुझे इतना, मैं बाहर निकली जब सेन में, तो ये देखे यहाँ पे मैं बना रही थी क्योंकि हम बाहर निकलने वाले थे। हस्बैंड के साथ बाहर निकली हुई थी थोड़ी सी वॉक करने के लिए यहाँ पे। तो ये देखें ज़रा, रात का टाइम है और गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं और हम लोग थोड़ी देर के लिए वॉक पे निकले थे। मैंने कहा चले, काफ़ी दिन हो गया बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि वो पार्क वगैरह में भी नहीं जाने, और आप लोगों को पता है दिन इतने छोटे हैं कि बाहर नहीं निकलने होता। तो वैसे ही थोड़ी देर के लिए निकले थे और कुछ लेना भी था, तो मैंने कहा चलें इस बहाने से थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। और मार्केट है क्योंकि घर के पास पास ही है, तो मैंने कहा चले वो ले आते हैं जाके जी। तो यहाँ पर हमारी रूटीन स्टार्ट हो चुकी थी जी, लंच के टाइम की। दिन का टाइम था, यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ, बच्चों का पास्ता बनाने के लिए रखा हुआ था, तो साथ साथ मैं रोटियाँ बना रही थी। और आज देखें बिल्कुल जो फ्रेश आटा गूंदा था ना मैंने, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश आटा गूंदा था। तो फ्रेश आटे की तो बिल्कुल ही मतलब ना रोटी तो थोड़ी सी नाइस बन जाती है, ठीक है। और अगर वो थोड़ी देर पड़ा रहे ना, तो फिर वो थोड़ी सी रोटी और तरह से उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये होता है कि बार बार आटा भी नहीं गूंदा जाता कि आप उसी टाइम जब बना रहे हो, क्योंकि एकदम से अगर किसी ने रोटी खानी है तो उसी टाइम आप आटा नहीं गूंद सकते। आटा पहले का गूंदा हुआ हो तो फिर भी थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। साथ साथ करना आजकल स्पेशली जो जैसे ही सर्दियाँ आ गई हैं ना, दिन छोटे हो गए हैं, तो छोटे दिनों में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सुबह होती है तो शाम हो जाती है, साथ ही पता ही नहीं चलता। यकीन करें अभी घर का काम जो किचन वगैरह का, या नॉर्मली जो हमारे घर के छोटे मोटे काम होते हैं, जब ये कर रहे होते हैं तो ये करते करते यकीन करें 1-2 बज जाता है। जब 1-2 बजते हैं तो समझे शाम हो गई है। और वैसे भी आजकल बाहर इतनी बारिश और इतना गंदा वेदर, वही जो हमारे यूके की बेचारी लेडीज़ हर वक्त ये कह रही होती है बड़ा डिप्रेसिंग वेदर आ गया, बड़ा डिप्रेसिंग, तो वही वाला वेदर यहाँ पे चल रहा होता है। और यहाँ पर जी मैंने बिल्कुल प्लेन जो थी वो बनाई थी तोरियाँ। यहाँ पे तोरियाँ आई हुई थी, तो मैंने कहा इनको बिल्कुल बगैर किसी चिकन, बगैर किसी दाल के, बगैर किसी कुछ भी डाले, गोश्त वगैरह कुछ भी डाले बगैर ना जो बनाती हूँ। क्योंकि कभी कभी आपका दिल कर रहा था कि बिल्कुल सादी चीज़ें खाई जाएँ, क्योंकि आप तंग पड़ जाते हो इस तरह की चीज़ें खा खा के कि आपका दिल नहीं कर रहा होता खाने को। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को ये बताने लगी थी, यहाँ पर मैं हमारे ना अंदर बाहर तो वैसे हमारी कंजर्वेटरी में हमने वो रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल वगैरह एक साइड पे रखा हुआ है, चले एक साइड पे पड़ा हुआ है। तो मुझे ना यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे एक छोटा सा टेबल चाहिए था, थोड़ा छोटा टेबल चाहिए था, ताकि अगर मैं अंदर बैठी होती हूँ, अक्सर कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ और थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है, नाश्ता करना होता है, तो क्योंकि बच्चे तो आप लोगों को पता है कि बच्चे ज़ाहिर है कोई यूनी जाता है, कोई जॉब करता है, सबकी टाइमिंग जो होती है ना खाना खाने की डिफरेंट होती है। तो मैं अक्सर ये होता है कि मेरे साथ ये होता है कि मैं अक्सर ऐसे होता है कि मैं अकेली होती हूँ उस वक्त। तो मैंने सोचा कि ना एक छोटा सा टेबल जो है ना वो ऑर्डर करते हैं, तो वो यहाँ पे हम रखेंगे। मैंने टेबल ऑर्डर किया, अभी मैं इसकी पूरी स्टोरी आप लोगों को बताने लगी हूँ फिर क्या हुआ है वो टेबल। तो अभी मैंने वहाँ से इसका क्लिप नहीं लिया कि जो बंद करके रख दिया दोबारा से। ये देखें ये वाला टेबल है, ऊपर से मार्बल का ही बना हुआ है, नीचे इसके स्टील का वो बना हुआ था, और एडजस्ट टेबल जो होता है ना ऊपर नीचे आप कर सकते हैं इसको। वैसे इसमें कोई मतलब वो इतनी बात नहीं थी, लेकिन एक तो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था, क्योंकि ये 60 था, अगर 70 हो ना तो वो मैं कहती हूँ। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, बच्चों को इतना नहीं पता होता, ऐसी चीज़ें जो होती हैं हर रोज़ नहीं आपने बाय करनी होती। आप एक दफ़ा अच्छी चीज़ बाय कर लो, फिर 5-6 साल कहीं नहीं आपके जाते, और इतना तो किसी को पता भी नहीं होता कि वो कितने साल चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इंसान को नहीं पता होता कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो चीज़ें तो फिर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये होता है कि मुझे वैसे देखने में तो सही लग रहा था, ये देखें यहाँ पे। और इसके नीचे अभी इसको करेंगे हम, जोड़ते हैं ना, फिर आपको दिखाते हैं। ये वाला इसका दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो इसके ऊपर रख के इसको सारे को सेट करके तो फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी गाइस, ये इसकी बेस है, इसके ऊपर सारी चीज़ें ये लगेंगी, ठीक है। अभी लगाते हैं सारी चीज़ें इसके ऊपर जलेगा, क्योंकि उन्होंने बुक दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़ाहिर बात है सारा असेंबल हो जाएगा ये इजीली। चलें जी गाइस, ये बेस थी इसकी, और बेस के ऊपर ये वाला जो है ना ये लगाया हमने एक, ठीक है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये इसके ऊपर, ये देखें यहाँ पेज का उन्होंने दिया हुआ ऑप्शन, पेज भी 4 दिए हैं। ये इधर रख के इसके ऊपर हम लगाएंगे पेज, इसको अच्छी तरह फिक्स करेंगे, और फिर इसको उसके ऊपर सीधा करेंगे। जब लगाएंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। अभी ये करने के बाद आपको दिखाते हैं। चले जी, यहाँ पे इतनी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद, मेहनत खैर इतनी भी नहीं थी, लेकिन यह कि जाहिर बात है उस पर नंबर लिखे हुए थे कि कैसे आपने इसको असेंबल करना है, कोई भी चीज़ होता है। ये देखे ना, ये जो इसका ये रोटेट जो कर रहा था ना, ये ज़्यादा अनोइंग चीज़ थी। आपने पानी रखा हुआ है, आपने चाय रखी हुई, कोई भी चीज़ रखी हुई है ना, मैं कहती हूँ गिर सकती है। तो इसलिए ये जो है ना अब वापस कर देना है हमने, तो उसको सारे को बंद करके रख दिया। और यहाँ पे जी जैसे कि मैं कहती हूँ, मैं मुझे सुकून नहीं होता
चाहे जितनी भी सर्दी हो, जितना भी ख़राब वेदर हो ना, तो मैंने सोचा कि टमाटर वगैरह के पौधे सारे निकाल दिए हैं। मैंने कहा कोई विंटर्स के ना, विंटर में टमाटर भी खैर हो जाते हैं लेकिन वो ख़राब हो चुके थे सारे पौधे। तो मैंने कहा जाती हूँ किसी ना नर्सरी से जाके ना कोई देख के आती हूँ, कोई विंटर की नर्सरी से। इसलिए कहा था कि पौधे हों तो वो जल्दी हो जाते हैं, अगर आप बीज डालते हैं तो उस पर टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जी आई हुई थी मैं नर्सरी में अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे कशफ और मैं पहले जा चुके थे, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने बड़ी अच्छी एक नर्सरी देखी है, वहाँ मैं लेके चलता हूँ। जब हम वहाँ पे गए हैं तो मैंने एंटर होने से पहले ही, एंटर होने से क्या बल्कि हम रास्ते में ही थे, मैंने कहा आप उधर ही जा रहे हो, मैंने कहा जहाँ पे हम पहले जा चुके हैं कशफ और मैं। तो मुझे वही लग रहा है, वही बात हुई कि जब हम उतरे तो मैंने जहाँ से आप लोगों को दिखाया नर्सरी का नाम, तो वहाँ पे मैंने कहा जिसमें तो हम पहले कशफर में आ चुके हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। अजीब सी नर्सरी है, कोई ख़ास मतलब जो ना जो हमें पौधे चाहिए होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो बहुत ही महंगे होते हैं। मतलब इतने महंगे होते हैं कि आप मार्केट जैसे B&Q से, B&M से, गार्डन सेंटर से, कहीं से भी इतने नाइस पौधे इतनी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना वो मैंने पूरी जो है ना उसके ऊपर दी थी, शॉर्ट के ऊपर दी है, और पहले मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों से शेयर किया हुआ है। जैसे ही सर्दियाँ आ गई हैं मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ अपने लिए, और वैसे भी मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा ये बताया हुआ है कि मैं मतलब ना स्नैक के तौर पे भी ये जो फूल मखाने हैं ना ये मतलब यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, इधर हम लोग गए हुए थे, कश्यप की फ्रेंड की बर्थडे थी तो उधर हम लोग के गए हुए थे, और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई बिल्कुल एक न्यू हमारे फ्रेंड से। यकीन करें इतनी खूबसूरत कैट, इतनी प्यारी, अभी आप लोगों को मैं दिखाती, इतनी प्यारी वो कैट लग रही थी ना। तो उसकी मैंने काफ़ी मतलब ना उसके क्लिप मैंने लिए हैं, आप लोग देखेंगे कि कितने अच्छे लगेंगे। बेसिकली ना हम मेरे बच्चों को भी बड़ा शौक है, मुझे भी बहुत शौक है कि कैट जो है ना घर पे कोई ना कोई पेट जो है ना कैट स्पेशली ना के घर पे रखें। तो लेकिन ये है कि वो अटैचमेंट आपको इतनी हो जाती है ना, यकीन करें मैंने बहुत से लोगों को रोते हुए देखा है अगर उन्हें कुछ हो जाता है या उन्हें छोड़ना पड़ जाता है या वो कैट मर जाती है आपकी, या कोई भी मतलब इस तरह का सीन हो जाता है। जब आप कहीं जाते हो फिर भी आपको मसला होता है, जिस तरह आप प्यार करते हो आपको शोर नहीं होता कि आप जिनके पास भी छोड़ोगे वो आपको आपकी कैट के साथ इतना ही प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस अटैचमेंट की वजह से ना ज़ीशान ने मुझे कितनी दफ़ा बोला है, हम लोग हमारे घर पे मतलब कितनी दफ़ा ये बात हुई है कि हम ना कैट रखते हैं, बस यही सोच के जो है ना मैं नहीं रखती। यहाँ पे ये देखें, ये इस हमारी कैट न्यू को देखें फ्रेंड है, जरा। इसका नाम है कुल्फी। ये देखें ज़रा कितने आराम से सुन रही है बातें। ओह माय गॉड, इतनी ब्यूटी, इतनी प्यारी लग रही है, ये देखें ज़रा। फोटोग्राफर आ गया ये शादी की तरह वो भी ऐसी है। आई लुक नाइस वी हैव फैमिली, उन्होंने पूरी वो पूरे मल्ले भाई वाले ऐसे छोटा हो गया, वो सारे ट्रक में जा रहे थे यार। तो मैंने कहा लाइवा मुझे इनवाइट करके भी ऐसे आऊं, और मुझे ये अपनी फ्रेंड इतनी पसंद है ना, ये देखें ज़रा इसको। हमारे घर में हैं कितने लोग? ये देखें 3 4 5 खेलना देखें ज़रा इसका। अच्छा, हम लोग ना बाकी बातें थोड़ी कर रहे थे बर्थडे वगैरह के या कोई भी और दूसरी बातें हम थोड़ी कर रहे थे, हम सिर्फ इसी को डिस्कस कर रहे थे। और उनकी जो दादो थी ना वो कह रही थी कि इसका नाम ना इन लोगों ने कुल्फ़ी रखा हुआ है तो कोई और नाम रखना चाहिए। तो नाम भी सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए। मैं कश्यप को कह दी कश्यप सोचो इसका क्या नाम होना चाहिए। इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है कुल्फ़ी। आई डोंट नो क्यों उन्होंने इसका नाम कुल्फ़ी रखा है। तो बहरहाल जी इस बिल्ली का नाम जो था कुल्फ़ी, और इतनी खूबसूरत थी कि हमने वीडियो कॉल करके ज़ीशान और उसामा को भी वहाँ से दिखाई कि ये देखो, वो भी वहाँ बैठ के इतने खुश हो रहे थे इनको देख के। अच्छा, जैसे ये क्लिप आया ना सामने तो इसको देख के मैंने फ़ौरन ही मतलब अपनी बात वहीं छोड़ दिया, क्योंकि इस क्लिप में ये कोई लगा हुआ था, किसी का व्लॉग लगा हुआ था। आई डोंट नो कौन सी कंट्री है, मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी कि कौन सी कंट्री थी ये। इसको दोबारा से निकाल के इनका व्लॉग वहाँ पे बता रहे थे कि बच्चे ज़्यादातर जो है ना स्कूल में शूज़ ही नहीं पहन के जाते। बाकायदा उन्होंने दिखाया, सारे बच्चों ने बैग पकड़े हुए हैं। अगर आप लोगों में से भी किसी को पता है तो आपने ज़रूर बताना है कि किस कंट्री की ये बात हो रही थी। और बाकायदा उसमें दिखा रहे थे कि लाइक वो मतलब शूज़ के बगैर वो स्कूल जाते हैं, और उन्होंने इतना करीब से दिखाया व्लॉग में। मैं हैरान हो रही थी, मैंने तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम सुना कि बगैर शूज़ के बच्चे कैसे स्कूल जा सकते हैं। कितनी अजीब बात है कि वो सारा दिन बगैर शूज़ों के कैसे स्कूल में रहते हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ इतनी उसकी बात सुनी थी, पूरा व्लॉग तो मैंने नहीं देखा था, वैसे ही जैसे रैंडमली चल रहा था व्लॉग तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, और ये मैंने सुना उससे कि इन बच्चों ने नहीं मतलब ना शूज़ पहने हुए, और उन्होंने दिखाया प्रॉपर उसको। तो मैं खुद हैरान हो रही थी कि ये क्या मतलब है सिलसिला के शूज़ नहीं पहन के जाते। तो अगर आप लोगों को पता तो आप लोगों ने ज़रूर बताना, ठीक है।
अच्छा जी, इधर से आई थी कि मेरा जो है ना व्लॉग यहाँ पे नेक्स्ट डे का शुरू हो चुका था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं 2-3 दिन का व्लॉग जो है लगाती हूँ। आज तो मुझे लगता है मैंने एक दिन और भी लेट कर दिया है। तो तबीयत भी आजकल मेरी कुछ इस तरह ही ख़राब ही है, मतलब अच्छी नहीं है तबीयत। उसकी वजह से पता आप इतने लेज़ी हो जाते हो, आपका दिल भी नहीं कर रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था आप लोगों को। तो आजकल तबीयत का कुछ ऐसा ही सिलसिला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि ये मैंने मंगवाई थी टिकटॉक से जो है ना कॉफ़ी ग्राइंडर। तो मैंने कहा था मसाले वगैरह पीसने के लिए ना चलें, ये बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन मेरी अपनी गलती थी कि मैंने ये देखा नहीं था कि ये डिटैचेबल नहीं थी, मतलब इसको आप उतार नहीं सकते साथ से ना, तो ये साथ ही लगी हुई थी। जब ये हमने मंगवाई इस पर थोड़े थोड़े निशान भी पड़े हुए थे, तो और साथ ही ना ये उतर भी नहीं रही थी साथ से। तो मुझे तो बड़ा वेird लगा। मैंने कहा अगर आप चटनी बनाते हो या कुछ भी करते हो, आप पानी के नीचे करते हो, तो इतना अजीब सा लगता है कि उसके साथ से मतलब वो उतर नहीं रही। आपने कोई भी चीज़ निकालनी है तो वो पूरे उसके तार के साथ ही आपने उसको मतलब कोई भी चीज़ निकालनी है तो आप इस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे बड़ा मतलब लग रहा था, पहले मैंने सोचा था कि वापस कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें अब रख ही लेते हैं, ठीक है। और ये देखें जी किस मौसम का जो है ना तरबूज मेरे हस्बैंड लेके आए थे। इस मौसम में किसी का भी दिल नहीं करता खाने को, हालांकि मुझे इतना पसंद है तरबूज के मैं बड़े शौक से खाती हूँ। ये 2-3 दिन तो पड़ा रहा है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैंने कहा काट के इसको रख देती हूँ। चले जिसने जितना खाना हुआ ठीक है, बाकी फिर जाहिर बात है ज़ाये जाएगा वैसे। तो ये देखें अंदर से कितना नाइस निकला है, बड़ा अच्छा था। लेकिन ये है कि वैसे बड़ा अजीब सा था, शायद मौसम की वजह से ऐसे लग रहा था, या जो भी रीज़न थी, ज़रा भी इसका जायका नहीं था, बिल्कुल भी ये मीठा नहीं था देख, लेकिन वैसे ठीक था बिल्कुल, ये देख लें। हालांकि मैंने 3-4 दिन के बाद इसको काटा है और अभी मुझे ये हो रहा था कि अगर ख़राब हुआ तो मतलब गिरा देंगे ना, तो अगर मैंने कहा ठीक हुआ तो फिर यूज़ कर लेंगे। अब मैंने सोचा कि मैं इसको काट के कंटेनर में डाल के, जैसे कि पहले भी मैं कितनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि फ्रूट वगैरह इस तरह का मैं काट के रख देती हूँ। अच्छा, इधर ना मैं उसामा को नीचे से आवाज़ें दे रही थी। मैंने कहा उसामा सबसे पहले घर है, कोशिश यही होती है कि इस तरह का फ्रूट उस टाइम काटा जाए जब सारे घर हों। तो मैंने उसको आवाज़ दी है नीचे से, लेकिन मैंने यहाँ पे भी खुद ही वॉइस ओवर इसलिए की है कि टीवी की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं उसको ऊपर बुलाने गई हूँ कि आओ नीचे आके ना तरबूज ले लो। तो आगे मैं गई हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि वो ना मतलब शावर ले रहा था, क्योंकि वो रूम में नहीं था। तो मैंने उसे आवाज़ दी है, उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि वो शावर रूम में था। तो वो शावर ले रहा था, फिर मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने कहा अभी वो नीचे आता है ना, मैं उसका निकाल के रखती हूँ ताकि ये खाया जाए, ठीक है। उसी ने खाया था या मेरे हस्बैंड ने खाया था, और बाकी सारा यकीन करें सारे का सारा वो कंटेनर भरा हुआ था, वो सारा ना जो है बिन में चला गया, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे दिन तक तो वो बिल्कुल पानी छोड़ देता है और वो खाने को दिल भी नहीं करता। तो ये सारी इस तरबूज की स्टोरी थी। चलो यहाँ पर सारी वीडियो गुजर गई और मैंने आप लोगों से ये नहीं बोला कि किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और ये भी बताया करें कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। जो भी मेरे बहन भाई जहाँ से भी देख रहे होते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से या यूके से, जहाँ से भी आप लोग देख रहे होते हैं, किसी भी कंट्री से, तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी साथ कर लिया करें। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर जैसे कि जुमेरात की, ये जुमेरात का क्लिप था। ये देखें यहाँ पर हम लोग, जैसे कि मैं बताती हूँ कि जुमेरात को हम ख़त्म देते हैं, तो यहाँ पर ये देखें इस तरह एक छोटी सी प्लेट बनानी होती है। और फिर जो हमें छोड़ के प्यारे जा चुके होते हैं, जैसे मेरे अबू भाई या कोई भी जो होते हैं, मतलब ससुराल में से भी सास ससुर वगैरह जो भी, तो उनके लिए फिर ये देखें यहाँ पर ख़त्म दिया जाता है। कोई भी थोड़ा सा मीठा बना लेते हैं और फिर इस तरह ख़त्म देते हैं, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।